सभी को नमस्कार। आज समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय के पश्चात उस कर्मधारय के एक भेद द्विगु के बारे में अब अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, तत्पुरुष समास सभी समासों में विस्तृत विषय वस्तु लिए हुए है और उसके अंतर्गत उसके कई भेद हम पढ़ेंगे, लेकिन उन भेदों से हमको स्पष्ट पता लग जाएगा कि किस तरह के शब्दों को हम किस समास में रखेंगे। इसके पश्चात हम इसका एक उपपद तत्पुरुष के नाम से पढ़ेंगे, उसकी अलग पहचान है। इस तरीके से एक एक वर्ग बनाते हुए हम समास के समस्त उदाहरणों को पढ़ेंगे, जिससे हम किसी भी समस्त पद का समास और समास विग्रह कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आज द्विगु समास के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, द्विगु समास में कई भ्रांतियां हैं। कई लोग ये समझ जाते हैं कि संस्कृत अर्थात पहला पद संख्या आने पर अनावश्यक रूप से ही द्विगु भर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी समास नहीं जिसमें संख्या नहीं आती हो, यानी सभी समासों में संख्या आती है। अव्ययीभाव समास में भी संख्या का प्रयोग हुआ है, आपके कर्मधारय में भी संख्या का प्रयोग हुआ है, द्विगु में भी संख्या होती है, द्वंद्व में भी संख्या होती है, तत्पुरुष में भी संख्या होती है। लेकिन द्विगु समास केवल और केवल पहले पद संख्या पर आश्रित होता है। ये जरूर एक विशेष बात है द्विगु समास के लिए। और समासों में संख्या एक विकल्प के तौर पर हो सकती है, यानी सभी उदाहरण संख्या वाले नहीं हो सकते। लेकिन द्विगु समास में सभी उदाहरण प्रथम पद संख्या के रूप में रहते हैं। इसलिए अब हमको ये तय करना है कि संख्या पूर्व पद में होने पर कौन से उदाहरण द्विगु के अंतर्गत नहीं आते। द्विगु समास में आने वाले संख्या वाचक शब्दों की क्या पहचान हो सकती है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, द्विगु समास में सबसे पहली बात, एक ये सूत्र है, संख्या पूर्वो द्विगु। और इसके बाद है स नपुंसकम। और तीसरा है द्विगोर एक वचनम। संख्या पूर्वो द्विगु, स नपुंसकम और द्विगोर एक वचनम, यानी द्विगु से एक वचन। अर्थात अब याद रखो, यहां इस लाइन में मैं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच है। इस एक लाइन के आधार पर हम द्विगु समास को पढ़ने जा रहे हैं। ये द्विगु समास को पढ़ने से पहले ये महत्वपूर्ण है, ये लिखा हुआ है कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच है। इस सूत्र के द्वारा तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार तीन शब्द है इसमें। तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार। तो यहां तद्धितार्थ के रूप में यह कहा गया कि तद्धित का कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। उसके बाद दूसरा है उत्तर पद हो, जैसे लिखा हुआ है कई जगह पंच गौ धनय, और उस उदाहरण को दिया तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे में। अब पंच गौ धनय में तीन पद है, पंचन है, गो है, धन है। पंच गौ धनय जो शब्द है वो त्रिपद बहुव्रीहि का उदाहरण है, लेकिन उस उदाहरण को भी तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे में लिखा है। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो तत्पुरुष समास है, उसको वहां इसलिए लिखा गया कि उसके पश्चात उत्तर पद है, और उत्तर पद होने के कारण उससे पूर्व का जो पंचगवम है वो आपका तत्पुरुष समास है। इसलिए उत्तर पद के दृष्टिकोण से वहाँ तत्पुरुष समास,
इसी तरह तद्धितार्थ का मतलब क्या है? जिस शब्द में दोनों में समास करने के पश्चात उसके बाद में कोई तद्धित का प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, जैसे पंचगवम, और इसी तरह से जैसे एक उदाहरण पढ़ा पूर्वशालय, और एक पढ़ा हमने द्वैमातुर है। अब देखिए ध्यान से, ये जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक इसको हम पूरा हल नहीं कर सकते। इसलिए यहां 3 बातें हैं, उनको ध्यान रखें। पहला तद्धितार्थ। तद्धितार्थ का मतलब है कोई तद्धित प्रत्यय, जैसे अब देखा आपने इसमें पूर्वशाला शब्द है, और पूर्वशाला शब्द में जब शाला लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है और उस प्रत्यय के कारण ये औ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी ये समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। जबकि यहाँ स्पष्ट नहीं आ रहा कि पहला पद पूर्व जैसा कोई शब्द नहीं होता। सब तो ये पूर्वस्याम शालायाम भवय ऐसा विग्रह भव अर्थ तद्धितार्थ का होता है। तद्धितार्थ के रूप में यहाँ कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे उदाहरण पौरुषालय है, आपरशालय है, इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो तत्पुरुष समास के ही होंगे, और उस तत्पुरुष समास में भी तद्धितार्थ के उदाहरण होंगे। और तद्धितार्थ का जो उदाहरण है, अगर दोनों पदों में समान विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो तत्पुरुष भी समानाधिकरण तत्पुरुष है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो अब इस तरह के उदाहरणों में हम तत्पुरुष उत्तर भर सकते हैं, तत्पुरुष के साथ साथ उसको समानाधिकरण तत्पुरुष उत्तर भर सकते हैं। जब विशेष ऑप्शन यही आया कि अव्यय भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि, तब हमको तत्पुरुष भरना है। तो ये उदाहरण किसका है? पौरुषालय आपके तद्धितार्थ। लेकिन अब हम इसको इससे जोड़ रहे हैं, द्विगु से जोड़ रहे हैं। एक ऐसा समानाधिकरण तत्पुरुष जिसका पहला पद संख्या होता है वो द्विगु कहलाएगा। और द्विगु में ये कहा गया कि इस सूत्र के द्वारा कही गए तीनों अर्थों में अगर पहला पद संख्यावाचक आता है तो उसको हम द्विगु कहते हैं। तो संख्या पूर्व द्विगु इससे संबंधित नियम है कि संख्या जब पूर्व में रहती है तो उसको द्विगु समास कहते हैं, लेकिन संख्या पूर्व में इन तीनों पर होनी चाहिए, या तो वो तद्धितार्थ में होनी चाहिए, या उत्तर पद में होनी चाहिए, या समाहार में। अब यहां इसको देखिए, द्वैमातुर बिल्कुल अलग जैसे शब्द की संख्यावाचक शब्द भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, जबकि यहां मुख्य शब्द द्विमात्री शब्द है। और द्विमात्री शब्द से जब द्विगु समास के आधार पर इसके द्वारा समास किए जाने पर और फिर संख्या पूर्व में आने पर, संख्या पूर्व द्विगु से उसकी द्विगु संज्ञा होने पर यहां तद्धित का कोई प्रत्यय जुड़ता है, और तद्धित का जब अण प्रत्यय जुड़ता है तब इसको आदि वृद्धि हो जाती है, जो हमने तद्धित प्रत्ययों में पढ़ा था। इसलिए द्वैमातुर द्विमात्री शब्द से बना है, लेकिन ये तद्धितार्थ का उदाहरण है, इसलिए यहां भी हमको अगर समास पूछा जाता है तब भी हमको द्विगु उत्तर भरना है। जबकि यहां पर नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इसके रूप में संख्या पूर्व द्विगु तद्धितार्थ में हो सकता है, उत्तर पद में हो सकता है, समाहार में। तो तद्धितार्थ में का मतलब उसके पश्चात अगर कोई प्रत्यय है तो भी वो शब्द उसके रूप में द्विगु समास कहलाएगा, क्योंकि नपुंसकम के रूप में तो ये पद बनेगा द्विमात्री और द्वयो मात्रोर अपत्यम, इस तरह का जब विग्रह करेंगे तब वो इसके द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसके आगे के उदाहरण। तो इन दोनों में विशेष नहीं पढ़ना है हमको, तद्धितार्थ में और उत्तर पद के रूप में तो हमको विशेष पढ़ना है इसमें समाहार के रूप में, क्योंकि द्विगु का ज़्यादा संबंध, उसके ज़्यादातर जो उदाहरण हैं वो सब समाहार में होंगे। तद्धितार्थ और उत्तर पद के उदाहरण तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के उदाहरण होंगे जहाँ द्वैमातुर शब्द है, षाण मातुर शब्द है, इस तरह के जो शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उसके साथ इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह जैसे पंचन और गो है, यहाँ भी एक तद्धित प्रत्यय है, और टच जो प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम उसके रूप में समासांत के रूप में, तो वहाँ टच जो प्रत्यय किया जाता है उसको हम नपुंसक रूप के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, जब इसके उदाहरणों को पढ़ते हैं, अब कल एक उदाहरण पढ़ा था हमने जैसे सप्तर्षय,
और इसका विग्रह किया था सप्तचय ते ऋषि। अब पूर्व पद संख्यावाचक है, लेकिन इसका एक वचन में प्रयोग नहीं हुआ, और एक वचन में जब प्रयोग नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में ये द्विगु के अंतर्गत नहीं आकर के ये समानाधिकरण तत्पुरुष में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ विग्रह के रूप में भी चैत्य का प्रयोग किया गया। जिससे मान लो इसी तरह का एक उदाहरण है, अब आराम से उत्तर देंगे हम। नवग्रहा, क्या ये द्विगु हो सकता है? ये बिल्कुल द्विगु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में है, और बहुवचन के रूप में इसका विग्रह भी इसी तरह होगा, नव चैत्य ग्रहा उसके रूप में। तो तद्धितार्थ और तरपद समाहारे सूत्र में स्पष्ट उसकी व्याख्या में पढ़ें आप, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो तद्धितार्थ उत्तरपद समाहार में जो समास होंगे वो संज्ञा में होंगे, दिशावाचक और संख्यावाचक के साथ वो संज्ञा होनी चाहिए। तो सप्तर्षि संज्ञा। अब जैसे अपन कहेंगे भाई पंच ब्राह्मणा, तो पंच ब्राह्मणा में क्या समास हो जाएगा? पंच ब्राह्मणा, जैसे सप्तर्षि लिखा, नवग्रह लिखा, इसी तरह पंच ब्राह्मणा में समास हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो किसी की संज्ञा नहीं है, इसलिए वहाँ समास की प्रक्रिया ही नहीं होती, वहाँ विग्रह वाक्य ही रहता है। समास वही होगा जहाँ इस सूत्र के द्वारा जहाँ पर वो एक संज्ञा है, जैसे नवग्रह की एक संज्ञा है, सप्तऋषि की एक संज्ञा है, तीन गुणों की एक संज्ञा है, इस तरह की जो संज्ञा, चतुर्वेदा की एक संज्ञा है, उसके आधार पर वहाँ ये समास किए जाएंगे। बाकी अन्यत्र जहाँ पंच जना है वहाँ समास नहीं होगा, पंच ब्राह्मणा है वहाँ समास नहीं होगा इनमें। लेकिन ये भी क्या है? द्विगु समास मान्य नहीं है। ये आपका कर्मधारी के रूप में उत्तर मिलेगा। अब आते हैं हम द्विगु समास के उदाहरण कौन से होंगे, किस तरीके से उनको हम राइट करें। तो अब यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए, एक लिखा, जैसे हमने पहला उदाहरण लिखा त्रिलोकी। अब पूछा गया त्रिलोकी में समास कौन सा। अब देखिए, पहचानेंगे हम द्विगु समास किसको कहते हैं, उसके आधार पर देखिए। सबसे पहले लिखा था कि भाई संख्या पूर्व द्विगु, तो संख्या पहले है। फिर लिखा स नपुंसकम, लेकिन यह नपुंसक नहीं है। और द्विगुर एक वचनम, यहाँ जरूर एक वचन है, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ इसके लिए एक समाधान है कि जो अकारांत शब्द होते हैं, उन अकारांत शब्दों में स्त्रीत्व विवक्षा के अनुसार द्विगु एक सूत्र है, वो एक ङीप नाम का प्रत्यय करता है, जो मैंने आपको स्त्री प्रत्यय में पढ़ाया था, जिसमें ई बसता है। और जो अकारांत जो शब्द होते हैं उनके साथ स्त्रीत्व विवक्षा में हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यही इस सूत्र को और विस्तृत व्याख्या की गई, तो उसमें यह भी आया कि जो पात्रादिगण में पढ़े गए जो शब्द हैं, अब पात्रादिगण एक आकृतिगण है, और उस आकृतिगण का मतलब ये होता है कि जहाँ उस प्रकार की आकृति मिल जाए, उस प्रकार की स्थिति मिल जाए, उसी से हमको ये बताना है कि यह नपुंसक का उदाहरण है और ये आपका स्त्रीलिंग का उदाहरण है। तो दोनों बातें याद रखें कि कोई भी संख्यावाचक पहला शब्द और उसके पश्चात अकारांत शब्द, यदि उसके पश्चात दीर्घ ई आता है अकारांत के पश्चात, तो भी वो द्विगु समास है, और अगर उसके ए के पश्चात अम आता है तो भी वो द्विगु समास है। दोनों में अम का जो प्रयोग हुआ वो पात्राद्य, विशेष उदाहरण ई के रूप में है, लेकिन पात्राद्यंत से एक वार्तिक बनाई वार्तिककार कात्यायन ने, और उसमें कहा कि इन शब्दों में पात्र शब्द है, मूलम शब्द है, आदि जो शब्द होते हैं उनमें हम अम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से दीर्घ ई भी आ सकता है, अम भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों बातें किस में आएगी? जो अकारांत शब्द होंगे। अब जैसे मान लो कोई अकारांत शब्द नहीं है और दीर्घ इकारांत शब्द है, दीर्घ उकारांत शब्द है, ऐसे शब्दों में ह्रस्व मात्रा आएगी, ये जरूर याद कर लें। जिन शब्दों के साथ लास्ट में दीर्घ ई और दीर्घ उ आता है, उनको जब भी द्विगु समास किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में
वहाँ पर ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो ये शब्द लिखा है एक, जैसे त्रिमुनि। अब देखा आपने पहला पद क्या है, संख्या। उसके बाद दूसरे पद के बारे में आप गौर करें कि वो शब्द कैसा है। क्या उस शब्द के पीछे ए है अथवा वो शब्द इकारांत हो सकता है। मुन नाम का कोई शब्द नहीं, मुनि शब्द है, इसका मतलब इकारांत शब्द है। इकारांत के रूप में ह्रस्व ई का ही प्रयोग होता है, चाहे वो दीर्घ ई हो चाहे वो ह्रस्व ई हो। सभी के साथ ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे और उसके साथ विसर्ग आदि का प्रयोग इसमें भी नहीं होता है, क्योंकि वो नपुंसक होता है और नपुंसक लिंग में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो ये समझे हम ह्रस्व ई के रूप में, ह्रस्व ऊ के रूप में। इस तरीके से एक लिखा जैसे पंचपात्रम, इसी तरह एक उदाहरण लिखा जैसे अष्टाध्यायी। इसी तरह एक लिखा जैसे सप्तशती, एक लिखा जैसे शताब्दी। इसी तरीके से एक लिखा जैसे पंचवटी, एक है जैसे चतुर्युगम, एक है जैसे त्रिभुवनम। अब इनमें देखिए सभी उदाहरणों में त्रिलोकी शब्द आपने देखा तो पहला संख्यावाचक, उसके पश्चात लोक शब्द है, इसलिए यहां सबका विग्रह एक जैसा है। सभी में अंत में समाहार लिखना है हमको और यहां लिखना है त्रयाणाम लोकानाम। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। इसी तरह त्रयाणाम मुनीनाम समाहार है। नपुंसकलिंग के रूप में जो भी या स्त्रीलिंग के रूप में जो भी द्विगु समास के उदाहरण उपलब्ध होंगे उनमें आपको समाहार अर्थ करना है। पूर्व के दोनों पदों में आपको षष्ठी विभक्ति लिखनी है। द्विशब्द को छोड़कर सभी शब्दों में बहुवचन का प्रयोग करना है। त्रयाणाम, चतुर्णाम, पंचानाम, षण्णाम, सप्तानाम, अष्टानाम, इस तरीके से। और उसके पश्चात उसके बाद वाले शब्द को षष्ठी बहुवचन में लिखना है और उसके साथ पीछे आपको समाहार लिखना है। संख्या से पहचानेंगे, दीर्घ ई से पहचानेंगे, ह्रस्व ई से भी पहचानेंगे और अम से भी पहचानेंगे। इसके आधार पर एक वचन का ही प्रयोग होगा, तब हम उसको द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। इसलिए अब देखिए बिल्कुल इससे इसको आप अलग कर सकते हैं। यहाँ देखो नवग्रह में आ और विसर्ग ये बहुवचन का है, ये भी बहुवचन ऋषि ऋषि ऋषिया के रूप में बहुवचन का है, ये आपके कर्मधारय के अंतर्गत चले जाएंगे। और यहाँ जो तद्धितार्थ वाले जो उदाहरण है वो इस तरह के अलग उदाहरण होंगे जिनके साथ पुल्लिंग का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उसका मूल शब्द तो यह है, समास तो यहाँ हो रहा है, लेकिन वो इस तरह के पद में भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा समास हुआ है, तब भी आपको वहाँ द्विगु भरना है। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे आपको, द्वैमातुर है, षाण मातुर है, इस तरह के जो उदाहरण हैं उनके साथ संख्या पूर्व में संख्या को भी विकृत कर दिया जाता है, यानी उसमें प्रत्यय के आधार पर द्वि की जगह द्वई हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे, अब जैसे पंचपात्रम लिखा तो पात्राद्यंतस्य का मतलब पात्र आदि शब्द अंत में आने पर वहाँ नपुंसक लिंग होता है, उसको अम किया जाता है। मूल नियम तो है इसका दीर्घी का, लेकिन यह पात्रादि शब्दों के पश्चात आने पर वो अम हो जाए। अब पात्रादि निश्चित नहीं है, आकृतिगण से है। चतुर्युगम की जगह अगर चतुर्युगी आ जाता है तो वो आकृतिगण वो भी राइट है, तो हम उसको यही देखेंगे कि कौन सा रूप होगा इसमें। चतुर्युगी आ जाता है तब भी आपको यही उत्तर भरना है द्विगु के रूप में, क्योंकि वहाँ और भी शब्द उसमें लिए जा सकते हैं। तो पंचानाम
पात्राणाम समाहार है। इसी तरह अष्टाध्यायी तो अष्टानाम, अध्यायानाम समाहार है। इसी तरह सप्तसती, सप्तानाम सतस्य समाहार है। यहां जरूर ध्यान रखें, सत शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको सतानाम नहीं करें, उसको हमको सतस्य करना है। तो सप्तानाम सतस्य समाहार है, 7 शतकों का समाहार। इसी तरह अब यहां भी वही सतस्य अब्दानाम, अब्द वर्ष को कहते हैं, अब्दानाम समाहार है। यहां देखिए सब में पहले संख्यावाचक शब्द है और उसके पश्चात दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है। अकारांत शब्द में दीर्घ ई आता है, इकारांत शब्द में ई रहता है, रस्व रहता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता क्योंकि वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखें वो एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। एक वचन के रूप में हम द्विगु की पहचान करेंगे और एक वचन के अलावा हम कर्मधारय में चलेंगे, और एक वचन जब संख्या वाला आएगा तब वहाँ बहुब्री भी हो सकता है। लेकिन याद रखो बहुब्री में नपुंसकम की जगह वहाँ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जैसे शब्द मिलेंगे और उससे हम इसका अंतर करेंगे। जैसे मान लो अब यहाँ जैसे पंचमुखम, चतुर्मुखम ऐसे शब्द आ जाते हैं। पंचवटी में देखिए तो पंचानाम, वटानाम समाहार है। चतुर्युगम, चतुर्नाम, युगानाम समाहार है। इसी तरह त्रिभुवनम, त्रयाणाम, भुवनानाम समाहार है। यहां भी अमू रहा है नपुंसक लिंग के रूप में। इसी तरह से देखिए एक उदाहरण है, जैसे ये सप्ताह है। अब तक के जितने भी उदाहरण पढ़े हमने देखिए स्त्रीलिंग में ई आ रहा है, नपुंसक लिंग में उसको हम कर रहे हैं। ये भी एक वचन है और ये भी नपुंसक लिंग है और यहां भी संख्या पहले आ रही है, लेकिन ये अहन शब्द है। और अहन शब्द के रूप में जब भी कोई शब्द आता है तो अहन शब्द अपने आप में तो नपुंसक लिंग है। अब वहाँ उसके बाद में जब अहन शब्द को देखा गया तो अहन के रूप में आगे एक नियम आता है द्विगु समास के अंतर्गत कि जब द्विगु समास में अहन शब्द का प्रयोग होता है तो वो पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ इसको पुल्लिंग में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें देखिए सप्तानाम, अहन्नाम समाहार है। याद रखें इसमें जब भी आप अहन शब्द के साथ संख्या का समास करेंगे उसमें आपको विसर्ग का ही प्रयोग करना है, चाहे उसमें द्वय शब्द लिखा हो तब भी हम यही लिखेंगे, द्वयो अहन्नो समाहार है। द्वयो अहन्नो समाहार है, 2 दिन का समाहार। तो यहां द्वि और ये अह है, द्वय है, द्वि के साथ अह करेंगे और ये द्वि के ई को ये हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये भी हलंत रहेगा और ये इस तरीके से लिखा जाता है, द्वय है। इसी तरह जैसे त्रय आता है, तो इन शब्दों को याद रखें आप। अहन शब्द के साथ जब भी ये समास होगा तो इनके साथ अह के पश्चात विसर्ग का प्रयोग होता है द्विगु समास में। बाकी अन्य सभी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, अहन शब्द को यहाँ पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे एक लिखा ये त्रिरात्रम, द्विरात्रम, पंचरात्रम, नवरात्रम,
यहाँ इनके पश्चात अम का प्रयोग हो रहा है, रात्रि शब्द के साथ अम कर रहे हैं हम, इसलिए इसमें देखिए तिसृणाम रात्रिणाम समाहरें। इसी तरह नवानाम रात्रिणाम समाहरें। नवरात्रम लिखते हैं, त्रिरात्रम, पंचरात्रम, रात्रि शब्द के साथ रात्रम का प्रयोग करना है। रात्रि शब्द भी समासांत का उदाहरण हुआ, क्योंकि रात्रि में ई आता है, लेकिन उस ई के पश्चात प्रत्यय होने के कारण ये समासांत कहे जाएंगे। जो हमने अव्यय भाव में पढ़ा था कि लास्ट में अगर किसी शब्द के पश्चात ई आ रहा है और उस ई की जगह पर अगर ए हो रहा है, इसका मतलब वो समासांत के उदाहरण है, इसलिए ये समासांत के उदाहरण होंगे। तो दिन के साथ आपको इस तरीके से करना है, अहन शब्द के साथ आपको विसर्ग का प्रयोग करना है, बाकी सभी के साथ हमको अम करना है। त्रिरात्रम, नवरात्रम, इस तरह के शब्दों में अम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए एक है जैसे द्वयंगुलम, इसका थोड़ा विग्रह कुछ चेंज है, द्वे अंगुली प्रमाणम, इस तरह का विग्रह करते हैं। तो यहाँ द्वयंगुलम, त्रयंगुलम, अंगुली शब्द भी रात्रि की तरह समासांत है, इनमें भी हमको द्विगु समास का उत्तर भरना है, जब तक वो किसी अन्य पद प्रधान के रूप में नहीं जाए। अब जैसे पंचांगुलम, पंचांगुलम उसके कृषि यंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, तब वो बहुब्री समास हो जाता है। और यहाँ इस जगह पर इनका जब प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब वो द्विगु के रूप में उसका उत्तर भरते हैं। इस तरीके से जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अकारांत के रूप में, वहाँ सभी जगह आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हुए अकारांत शब्दों में द्विगु समास बताना है। विशेष बात ये याद रखनी है कि वो एक वचन का प्रयोग होना चाहिए। देखिए जहाँ मान लो इस तरह का कोई उदाहरण आता है, जैसे एक ये लिखा चतुर्भुजम। अब पूछा जाए कि बताओ चतुर्भुजम में कौन सा समास है, तो हम देखेंगे कि पहला पद संख्यावाचक राइट है, संख्यावाचक शब्द द्विगु समास होता है। अब बाद में द्विगु समास की पहचान है कि नहीं है, तो लास्ट में हम देख रहे हैं ये नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग है, इसका मतलब यहाँ द्विगु समास होगा। यदि मैं इसको चतुर्भुज लिख देता हूं, विसर्ग का प्रयोग कर देता हूं, इसका मतलब अब ये द्विगु समास नहीं है, ये अंतर है दोनों। इसलिए देखिए यहां भी संख्या है पहला पद, लेकिन अब ये यहां पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया गया। वहां पुल्लिंग के रूप में कुछ ही अहन जैसे शब्द हो सकते हैं, बाकी सभी जगह आपने स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का प्रयोग किया है। एक जो आपके ये तद्धितार्थ होते हैं उसका भी मूल शब्द तो यही होता है, उसमें बाद में जब उस संख्या को विकृत कर दिया जाता है, उसमें प्रत्यलोक लगा करके आदि वृद्धि आदि कर दिए जाते हैं, तब वहाँ जरूर पुल्लिंग आपको नजर आ सकता है। लेकिन इस तरह के उदाहरण बहुत कम प्रश्नव्य होते हैं परीक्षाओं में, ज़्यादातर इस तरह के उदाहरण पूछे जाते हैं और उनको हम इस आधार पर द्विगु समास में उनका चयन कर सकते हैं कि ये द्विगु समास है या नहीं है। देखिए इसमें और इसमें अंतर करें तो चतुर्भुज में आपको बहुब्री भरना है, चतुर्भुजम में आपको चतुर्णाम भुजानाम समाहरें, और ये भी कर सकते हैं चतस्रीणाम भुजानाम समाहरें। दोनों राइट है, भुज शब्द भी है और भुजा शब्द भी है। भुज शब्द पुल्लिंग में होता है इसलिए वहाँ चतुर्नाम भी राइट है, और भुजा शब्द स्त्रीलिंग भी होता है तो वहाँ चतस्रीणाम भी राइट है। तो दोनों विग्रह कर सकते हैं, लेकिन जब समाहार करोगे तब वो आपका द्विगु है। और जब हम ये करेंगे चतस्रय भुजा यस्य स, जिसके चार भुजा है, तब वो चतुर्भुज, तब बहुब्री हो जाएगा। इसलिए एक ही शब्द में दो समास है, चतुर्भुज में बहुब्री समास है, चतुर्भुजम में द्विगु समास है। लेकिन अगर वाक्य में अगर चतुर्भुजम भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, तब तो चतुर्भुजम में भी हमको बहुब्री ही उत्तर भरना है। जैसे कहते हैं चतुर्भुजम नमामि,
फिर कहा जाए कि चतुर्भुजम नमामि, बताइए चतुर्भुजम में कौन सा समास है, तब हमको बहुब्री भरना है। लेकिन परीक्षाओं में अधिकतर इस तरह से वाक्य के रूप में नहीं पूछे जाते। परीक्षाओं में अधिकतर एक शब्द के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि रीट में पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ में ज़रूर विशेष ध्यान रखना है कि अगर वहाँ उसका प्रयोग अम के रूप में भी है, और अगर वो किसी वाक्य में ईश्वर के लिए प्रयोग, यानी वो वाक्य किसका, ब्रह्मा का कोई वाक्य है, उसके ऊपर पैराग्राफ है, तब ये चतुर्भुजम भी आपको वहाँ बहुब्री ही उत्तर भरना पड़ेगा। लेकिन ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा, वहाँ मूल शब्द तो चतुर्भुज ही रहेगा बहुब्री के रूप में। उसकी विभक्ति हम, जैसे राम शब्द है तो रामम भी तो बन सकता है, तो इसी तरह चतुर्भुज जो पुल्लिंग का शब्द है वो चतुर्भुजम कब बनेगा, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। और ये जो चतुर्भुजम है प्रथम विभक्ति एक वचन में, ये नपुंसक लिंग में है, और तब ये आपका कौन सा समास है, तब ये द्विगु समास है। इस तरीके से त्रिभुजम, इस तरह का प्रयोग करेंगे। अब जैसे त्रिनेत्र पूछा गया, तो त्रिनेत्र, अब यहाँ देखिए त्रिनेत्र गणेश जी को कहा गया, त्रिनेत्र के पश्चात विसर्ग का प्रयोग है। इसका मतलब ये अब द्विगु नहीं है, यहाँ कौन सा होगा, ये बहुब्री समास होगा। तो याद रखें कि जब भी पहला पद संख्यावाचक है, या हमको इस द्विगु से तुलना करनी है सिर्फ बहुब्री से, आपको अव्ययी भाव से नहीं करनी है। अव्ययी भाव तो फिक्स है, उसमें तो संख्या प्लस नदी है और संख्या प्लस वंश है, वहाँ तो दो बातें हैं, उसको उससे आप अव्ययी भाव पूरा पढ़ लोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है संख्या के रूप में। कर्मधारय में आपने पढ़ लिया बहुवचन का प्रयोग होता है, बहुवचन इसमें होता नहीं है, इसलिए ये अपने आप में अलग हो गया। इसके बाद आपने ये देखा कि अब ये अकारांत स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, इनका प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग केवल है के साथ हो रहा है। तो अब इसका मतलब अब कौन बचा, अब जो पुल्लिंग बच गया कोई अकारांत, उसके साथ अब वहाँ पर आपको बहुब्री समास भरना है। चतुर्भुज में बहुब्री, त्रिनेत्र में बहुब्री, चतुर्मुख में बहुब्री। जब ये लिखा आपने चतुर्मुख, इसका मतलब चार मुख है जिसके, तो मुखम शब्द कल लिखाया था मैंने आपको, कुछ नपुंसकलिंग में वाले शब्द, तो वहाँ चतुर्मुखम, तो चत्वारी मुखानी यस्य से, जब बहुब्री पढ़ेंगे तब और स्पष्ट करेंगे इनको। अभी इसमें द्विगु में हमको इन बातों पर ध्यान रखना है कि मान लो कहीं पर जैसे अम का भी प्रयोग हो जाता है, तो वहाँ समाहार अर्थ में जिसका समूह माना गया है उसके रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक पुस्तक का नाम है पंचांग विज्ञान, और उसका शब्द आता है पंचांगम। अब पंचांग में ये पूछा गया कि भाई यहाँ कौन सा समास है, तो पंचांग के अंतर्गत जो समास है वहाँ पंचानाम अंगानाम समाहार है, यहाँ भी आपका द्विगु समास है। लेकिन पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है। कई बार पंचांगम और पंचगंगम में हम अंतर नहीं कर पाते हैं, तो पंचांग का मतलब 5 अंग है, जिसमें 5 अंकों का एक समाहार, समूह, जो ज्योतिष में काम आते हैं, तिथिवार नक्षत्र आदि, उनका जो समूह है उसके रूप में ये द्विगु समास कहा जाएगा। अब यहाँ जितने भी इस तरह के उदाहरण हो, भुजा से भुजम के रूप में, ठीक है, अहन से अह के रूप में, वहाँ पर हमको द्विगु समास के रूप में उसका उत्तर भरना है। जैसे पंचगवम एक उदाहरण था, पंचानाम गवाम समाहार है, पंचानाम गवाम समाहार है, 5 गायों का समूह। अब 5 गायों का समूह पंचगवम हो गया और ये एक द्विगु समास हो गया। तो अब इसी आधार पर बता सकते हो द्विगु में कौन सा समास है। क्या द्विगु शब्द में द्विगु समास है या नहीं है, इससे तुलना करो। इसका मतलब द्विगु में द्विगु समास नहीं है। अगर इसमें द्विगु समास होता तो यह भी इस तरह का रूप बनता, पंचगवम की तरह द्विगवम बनता। लेकिन क्योंकि द्विगु किसका विशेषण है, द्विगु समास का विशेषण है, समास पुल्लिंग है। कौन सा समास, द्विगु समास, इसलिए पुल्लिंग के रूप में। जैसे वहां पढ़ते हैं हम चित्रा गाओ यस्य स चित्रगु, तो उसी प्रकार ये होगा 2
गायों वाला, 2 गायें हैं जिसके पास। द्वौ गावौ यस्य स द्विगु, इस तरीके से विग्रह किया जाएगा और वहाँ पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से हम द्विगु समास के समस्त उदाहरणों को कर सकते हैं। पंचमूली लिखा हुआ है, जैसे पंचानाम मूलानाम समाहार है, पंचमूली, पंचानाम मूलानाम समाहार है। अब ये भी कहा जा सकता है जैसे 10 मूलम, दशानाम मूलानाम। अब 10 मूलम में तो अम आ रहा है, पंचमूली में ई आ रहा है। इसका मतलब आकृति गण से कहीं ये पहचाना जा सकता है कि ये पात्रादि गण के अंतर्गत, आकृति गण में कोई भी शब्द उसमें शामिल किया जा सकता है जो उस रूप में मिलता है, जहाँ दीर्घ इकारांत के रूप में। तो इस तरह के उदाहरण भी वहाँ नपुंसकलिंग में भी मिल सकते हैं, स्त्रीलिंग में मिल सकते हैं। इससे हमको द्विगु समास की पहचान करनी है। विशेष उदाहरण द्वय मातुर जैसे जो उदाहरण है उनको अलग कर लें, बाकी सभी में आपको इस तरीके से उत्तर भरना है। तो आज हम इस द्विगु समास की इस कक्षा में पूरा द्विगु समास पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम एक एक समास को पूरा डिटेल से पढ़ें और समस्त प्रकार के उदाहरणों को देखें, और इस तरह के जो दीर्घ इकारांत अम के रूप में जो उदाहरण आते हैं उनको हमको द्विगु में पढ़ना है। समस्त प्रकार के जितने भी आगे तत्पुरुष समास के जो भेद होंगे उनको भी हम इस तरीके से अलग अलग वर्गीकरण करके एक एक के उदाहरण के साथ प्रत्येक समास को पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ताकि हमको आने वाली परीक्षा, रीट आदि में किसी प्रकार की समास के अंतर्गत कोई बाधा न आए। धन्यवाद।